Mamata Banerjee, they're blaming the Bharatiya Janata Party for the violence that took place in Howrah last evening. Dilip Ghosh is joining us over the phone line, former state president and member of parliament, BJP. Dilip da, Mamata Banerjee says that BJP is responsible for the violence in Howrah. BJP है जिन्होंने हावड़ा में जो वायलेंस हुआ था, उसने बीजेपी ने ही उस चीज को प्रोवोक किया था। देखिए, ममता बनर्जी एक बार बोल रही हैं कि परमिशन नहीं था, अब उसने बीजेपी किया है। बीजेपी कहीं पर शोभा यात्रा नहीं निकलता है। हम लोग समाज के कार्यक्रम में भाग लेते हैं। वहाँ जिस संस्था के नाम पर शोभा यात्रा था, उन्होंने बाकायदे परमिशन लिए थे, विश्व हिंदू परिषद द्वारा संचालित, और पिछले बार भी उसी रास्ते से गया था, उसी जगह में गड़बड़ हुआ था। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी चाह रहे हैं कि इस प्रकार झमेला बढ़े तो मुस्लिम वोट कॉन्सोलिडेट हो, क्योंकि जानते होंगे क्यों नहीं पुलिस के बंदोबस्त अच्छा रहे, वहाँ कैसे गड़बड़ कर देते हैं लोग और क्यों परमिशन देते हैं आप, और दूसरे को सौंपते हैं। पहले हावड़ा नहीं है, 24 परगना साउथ में आमतौर लोग जब जा रहे काफी गरीब हो, उनका पता हो, नॉर्थ दिनाजपुर में, हाँ डालखोला में भी हुआ है। तो ममता बनर्जी तो पहले दिन स्टेटमेंट दी थी कि अगर शोभा यात्रा लेके कोई मुसलमान मोहल्ले में आक्रमण करता है तो कानून हम संभालेंगे और छोड़ेंगे इसको। लेकिन उल्टा क्यों नहीं बोलते हैं कि शोभा यात्रा पर कोई अटैक करता है उसके बारे में क्या करेंगे। वो जानबूझ करके टेंशन क्रिएट करके अपना राजनीतिक लाभ लेने की प्रयास कर रही है, क्योंकि मुस्लिम वोट उनसे खिसक रही है जिसके आधार पर वो जीती थी। इसलिए इस प्रकार बयानबाजी कर रहे हैं, गैर जिम्मेदाराना ये बयानबाजी है। ये कम्युनल क्लैशेस नहीं थे, ये हिंदू मुस्लिम का विवाद नहीं था जो हावड़ा में घटना घटी है, ये बीजेपी का क्रिमिनल एक्टिविटी था जो सामने आया है। नहीं, प्रशासन किसका हाथ में, पुलिस किनके हाथ में, सब उनके हाथ में है। और स्टेटमेंट किसने दिया है, तो प्रोवोक कर रही है सबको। बीजेपी अगर जिम्मेदार होता है तो आप इंक्वायरी करिए, कोई भी दोषी हो इस प्रकार बातों का आप उसको निकालिए। बीजेपी की कोई जरूरत नहीं ऐसा करने की। यहाँ की समाज हमारे साथ है और बंगाल के लोग जान गए इस प्रकार झगड़ा में कोई फायदा नहीं है। देश आगे बढ़ रही है, बंगाल पीछे इसलिए बढ़ रही है कि ममता बनर्जी जैसे नेता यहाँ है और इसी से वो फायदा लेना चाहती है। कि बाहर से, स्टेट के बाहर से लोगों को लाया गया दंगा भड़काने के लिए। उनको अगर मालूम है कि बाहर के लोगों को लाया गया, पकड़े क्यों नहीं है? अभी भी क्यों नहीं पकड़े? तुरंत क्यों नहीं कार्रवाई की? एक आदमी को बाहर का पकड़ लेता तो पता चलता है बाहर का। ये जो इनका निकम्मापन है ना, कोई काम कर नहीं पाते। देखिए धरना दे रहे, यहाँ ईद में 2 दिन छुट्टी देती है और हिंदुओं का पर्व है रामनवमी, उस दिन धरना में बैठी है, क्या मतलब होता है? तो इसलिए इनको कुछ आता नहीं। डीए के लिए धरना चल रहा है, नौकरी के लिए धरना चल रहा है, सारा बंगाल हाहाकार, कानून व्यवस्था टूट चुकी है, महिलाओं पर बच्चों पर अत्याचार हो रही है, 7 साल की बच्ची का बलात्कार हत्या हो जाता है। तो ये किसका जिम्मेदारी है? अब उससे बच नहीं पाएगी। जी, Dilip Ghosh, thank you so much for speaking to India Today.